नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। तीरंदाजी विश्व कप में झारखंड की दीपिका का जलवा, एक दिन में 2 गोल्ड मेडल पर साधा निशाना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अपना जलवा बिखेरा है। दीपिका ने एक दिन में 2 गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। पहले तो रिकवर मुकाबले में हमवतन कोमालिका बारी और अंकिता भक्त के साथ सोना जीता। उसके बाद उसने अपने पति अतानु दास के साथ मिक्स्ड डबल्स का खिताब भी जीता। भारतीय टीम ने फाइनल में मेक्सिको को पराजित किया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेक्सिको को 5 के मुकाबले 1 सेट से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। बता दें कि पेरिस में ही एक पखवाड़े पहले भारतीय महिला रिकवर टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इसके गम को भुलाते हुए कल ही भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने इरादे पक्के कर दिए थे। दीपिका एकमात्र महिला तीरंदाज है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। 10th और 12th का परीक्षा परिणाम तैयार करेगी 4 सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी। जाने अंक देने की प्रक्रिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट बनाने के लिए विद्यार्थियों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन का अंक विषयवार आवंटित किया जाएगा। विषयवार सैद्धांतिक परीक्षा के लिए अंक कक्षा 9वीं तथा कक्षा 11वीं की परीक्षा के आधार पर अंक दिए जाएंगे। वहीं प्रायोगिक परीक्षा का आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक कॉलेज तथा स्कूल स्तर पर दिए जाएंगे। स्कूल स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राचार्य अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा वरीय शिक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित निकटतम स्कूल के एक शिक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि प्रेक्षक सदस्य होंगे। जिन विद्यार्थियों ने प्रायोगिक परीक्षा नहीं दी है उनकी प्रायोगिक परीक्षा आपदा प्रबंधन विभाग के कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत ही ली जाएगी। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया जामताड़ा में शुरू हो गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग शीघ्र ही उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम के पदाधिकारियों को साथ बैठक कर प्रोत्साहन योजना को जिले में प्रभावकारी बनाने की प्रक्रिया तेज करेगा। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षित बेरोजगारों से विभिन्न माध्यमों से आवेदन संग्रह किया जाएगा। इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक युवतियों को मिलेगा जो राज्य के नियोजनालय में निबंधित है। इस योजना का लाभ जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगारों तथा पहुंचाने को खूंटी, लोहरदगा आदि जिले में शिक्षित बेरोजगारों से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। डेल्टा से 60% अधिक फैलता है डेल्टा प्लस। अब तक 12 राज्यों में मिले 51 मामले। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पाए गए कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से 60% अधिक तेजी से फैलता है। साथ ही यह वायरस फेफड़े के सेल में अधिक मजबूती से चिपकता है। विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी झारखंड सरकार के पदाधिकारियों को देते हुए कोरोना जांच की गति तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का सहित कई एहतियात कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन में झारखंड में चोर दरवाजे से घुस रही है बसें, अब डीटीओ करेंगी कार्रवाई। राज्य में चोर दरवाजे से घुस रही बसों के खिलाफ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। यह आदेश परिवहन सचिव ने दिया है। झारखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए बसों का परिचालन बंद है। इसके बावजूद दूसरे राज्यों की बसें चोरी छिपे गुप्त रास्ते से राज्य में प्रवेश कर रही है और यात्रियों से मोटी राशि भी वसूल रही है। कहीं चेक नाका पर कोई रोका तो कोई दिक्कत नहीं, जुर्माना देकर या चढ़ावा देकर आगे चल देते हैं। कई राज्यों में डीटीओ अगर बसों को पकड़ते भी हैं तो जुर्माना लेकर छोड़ देते हैं, जिसे परिवहन सचिव ने गंभीरता से लिया। परिवहन सचिव ने निर्देश पर भी सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। उनसे पूछा गया कि प्रतिबंध के साथ भी बसों का परिचालन होता है और उसे सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ जा सकता है। हजारीबाग में इंटर स्टेट वाहन चोर गिरोह का 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार, 6 वाहन जब्त।
हजारीबाग कोडरमा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इंटर स्टेट वाहन चोर गिरोह के 1 दर्जन अपराधी कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुआ लूट के 6 वाहन भी बरामद किया है। हजारीबाग पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में बिहार के गया जिला अंतर्गत फतेहपुर डोभा टांड के विक्की कुमार पिता अशोक कुमार यादव, हजारीबाग स्थित बरही गोरिया कर्मा के राजकुमार चौधरी उर्फ मुन्ना पिता कन्हैया चौधरी, बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी गांव के शिवशंकर प्रसाद गुप्ता पिता रामू प्रसाद, चौपरन पर साथी के संदीप कुमार पिता सत्येंद्र यादव, बरकट्टा कोंडरा कला के नौशाद अंसारी पिता इब्राहिम मियां और चौपारन पर सातरी के संतोष भुइया पिता रामस्वरूप भुइया मुख्य हैं। कोरोना काल में फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे प्राइवेट स्कूल, सरायकेला डीसी ने जारी किए निर्देश। झारखंड के सरायकेला खरसवा जिले की निजी विद्यालय चालू शैक्षणिक सत्र में विद्यालय शुल्क में किसी तरह का बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में सरायकेला खरसवा जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर किसी विद्यार्थी का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से वंचित नहीं किया जा सकता। कोविड-19 के कारण झारखंड के निजी विद्यालयों में अद्यतन विद्यार्थियों के अभिभावक के आय प्रभावित हुई है। कई अभिभावकों को निजी विद्यालय के शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क का ससमय भुगतान करने में कठिनाई हो रही। जेक की गाइडलाइन जारी, झारखंड के मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर दे सकेंगे परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2021 का रिजल्ट तैयार करने को लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है। इस संबंध में जैक ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे में रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। वैसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें आगामी होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जमशेदपुर का मानगो बनेगा वेटर एंड ग्रेटर, जाम से मिलेगी मुक्ति, व्यवस्थित होंगे दुकानदार। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर शहर के मानगो के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मानगो को वेटर व ग्रेटर बनाया जाएगा। मानगो चौक व गोलचक्कर के पास लगने वाले जाम से जल्द ही लोगों को निजात मिलेगी। इसके लिए आने वाले दिनों में सड़क चौड़ीकरण के साथ ही कई नई पहल शुरू की जाएगी। पानी, बिजली, साफ सफाई के साथ शिक्षा व्यवस्था को भी अपडेट किया जाएगा। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए शनिवार को सर्किट हाउस में बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, डीसी सूरज कुमार, जुस्को के कैप्टन धनंजय मिश्रा, मानगो नगर निगम के विशेष अधिकारी दीपक साय समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे। 3 लाख रुपए के अवैध शराब बरामद, जमशेदपुर में 2 जगह आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 48 पेटी विदेशी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ रविवार को छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान परसूडी के किताडी में एक झोपड़ीनुमा घर में 37 पेटी और कोतवाली में विनोद दास के घर में 11 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। कोतवाली से शराब विक्रेता विनोद दास की गिरफ्तारी कर लिया गया है, जबकि किताडी से झोपड़ी नुमा घर में शराब की बिक्री करने वाले का पता उत्पाद विभाग लगा रही है। बरामद शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए मानी जा रही है। दर्जनों भूमिहीनों ने विधायक अकेला का आवास घेरा, मुख्य गेट पर जड़ा ताला, विधायक बने बंधक। चौपारण के अति उग्रवाद प्रभावित हैदर पंचायत के बदान, केरी, पिपराई, लाल किशुन चक इसाक के दर्जनों भूमिहीनों ने बरही विधायक उमाशंकर अकेला का चौपारण स्थित आवास को घेर लिया। मुख्य गेट पर ताला लगाकर बैठ गए। भूमिहीनों की इस कार्रवाई से विधायक अपने ही आवास में बंधक बन गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 5 पीढ़ी से हम लोग वन भूमि पर झोपड़ी व मिट्टी का मकान बनाकर रहते आ रहे हैं। 4 साल पूर्व वन विभाग के कई घरों को अवैध घोषित करते हुए ढा दिया गया था। वह किसी तरह रह रहे हैं। जंगली क्षेत्र में रहने की वजह से जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी तरह का सरकारी लाभ भी नहीं मिल रहा है। हालांकि विधायक उमाशंकर अकेला ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, मगर वे मानने को तैयार नहीं है। विधायक ने कहा कि विधानसभा में 2010 में और 2020-21 के सत्र में कई बार मांग किया हूँ। 2 साल से कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई है। वह मुख्यमंत्री के बात कर इस मामले को गंभीरतापूर्वक रखेंगे। ओवैसी ने कहा यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, केवल राज्यभर के मोर्चे से गठबंधन। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का
फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम केवल ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। पीएम मोदी से बात करने के बाद एमपी के एक गांव में 127 लोगों ने लगाई कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समझाने के बाद दुलारिया गांव मध्य प्रदेश में 127 लोगों ने वैक्सीन लगाई। पीएम ने 2 ग्रामीणों से बात की थी, जिसका प्रसारण मन की बात कार्यक्रम में हुआ। एक ग्रामीण ने कहा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री से बात करने के बाद शनिवार को मैंने परिवार के साथ वैक्सीन लगवाई और दूसरों को प्रोत्साहित किया। 80 दिन बाद 28 जून से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर 80 दिनों के बाद सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खुल जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति के सहायक प्रशासक आर.के. तिवारी ने बताया कि प्रतिदिन 3500 श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते 9 अप्रैल से मंदिर की श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया था। हरियाणा में 5 जुलाई तक बड़े कोविड-19 प्रतिबंध शोधकर्ताओं ने खुलेंगे विश्वविद्यालय। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ाते हुए कोविड-19 नियमों के अनुपालन के साथ शोधार्थियों के लिए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षा और डाउट क्लासेस की अनुमति दी जा सकती है। वहीं दुकानदारों और मॉल के खुलने का समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि बारिश का पानी जमीन में इकट्ठा होकर जल स्तर को सुधारता है और इसलिए वह जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानते हैं। उन्होंने कहा कि बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। कोविशील्ड व कोवैक्सीन कोविड-19 के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी, सरकार का कहना है। आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। बकौल भार्गव, डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ टीकों की प्रभावशीलता की जांच के लिए परीक्षण जारी किए, जिनके परिणाम एक हफ्ते में आ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, अब हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को तंज कसते हुए कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात सुना दो। साथ ही उन्होंने देश के वैक्सीनेशन रेट से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया है। गौरतलब है कि आज मन की बात 78वां संस्करण ब्रॉडकास्ट हुआ है। दिल्ली में सोमवार से 50% क्षमता से खुलेंगे जिम। शादियों में अधिकतम 50 लोग हो सकेंगे शामिल। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सोमवार से जिम व योगा सेंटर को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह में आयोजित करने की मंजूरी मिली है। वहीं स्कूल, कॉलेज, थिएटर और स्पा को बंद करने का फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, 2-3 माह में बिहार में गिर जाएगी सरकार। डिप्टी सीएम तारकिशोर ने दिया जवाब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में लोगों की समस्या सुनने के दौरान कहा कि बिहार में 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, तेजस्वी के कहने से न सरकार बनती है न सरकार गिरती है। लगता है वो लंबे अंतराल के बाद बिहार आए हैं। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने विश्व कप में शूट ऑफ के बाद जीता स्वर्ण पदक। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 की पुरुष कंपाउंड एकल स्पर्धा में शनिवार को स्वर्ण पदक जीता है। वर्मा ने फाइनल में स्कोर बराबरी पर छूटने के बाद शूट ऑफ अमेरिका के क्रिस स्पॉक को हराया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भारतीय महिला रिकवर टीम ओलंपिक कोटा हासिल करने में असफल रही थी। एमपी में हटाया गया रविवार को कोरोना कर्फ्यू। सीएम ने कहा, 35 जिलों में कोई नया केस नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में 35 जिलों में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सक्रिय केस पहली बार 1000 से नीचे है और पॉजिटिविटी पर दर घटकर 0.06% हो गई है। बकौल सीएम रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, यूएसए के साथ बराबरी का रिश्ता चाहता है पाक, जैसे भारत अमेरिका का है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबरी का रिश्ता चाहता है,
जैसे कि अमेरिका के ब्रिटेन या भारत के साथ है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दौरान संबंध थोड़े असंतुलित थे, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि वह पाकिस्तान को सहायता दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका की आज्ञामानी होगी। कब खुलेंगे स्कूल? एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया, कब खत्म होगा आपका इंतजार। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश भर में स्कूल कॉलेज बंद है। कोरोना की पहली लहर बंद पड़ने के बाद कुछ स्कूल कॉलेज खुलने शुरू हुए थे। दूसरी लहर ने फिर ताला डालने पर मजबूर कर दिया। अब दूसरी लहर के धीमी पड़ने और तीसरी लहर के आने की आशंका के बीच सबके मन में यह सवाल है कि स्कूल कब खुलेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना टीका आने के बाद स्कूल खुले और बच्चों के बाहर निकलने का रास्ता साफ होगा। कोरोना से हुई मौतों के लिए इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना होने वाले और मौतों के लिए इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश में ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत कोरोना से हुई मौतों पर नेशनल इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जाता है। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि देश में प्राकृतिक आपदाओं के रिस्क इंश्योरेंस कवरेज के लिए इस महामारी को शामिल करने का भी कोई विचार नहीं किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।